तारीख है ना? 7 है। आज 7 जनवरी 2012 है। वही कुत्ता जो आया था जिसका इलाज चल रहा था, और इसी को अभी श्रीमती जी ने दूध रोटी दिया है। इस बीच बारिश होने की वजह से जो ठीक था इधर उधर कहीं निकल गया था अगल बगल, और जख्म इसका लग रहा है कि काफ़ी हद तक भर रहा है। तो रोटी भी दी गई है और दूध भी दिया गया हुआ है। अब ऐसे ही कुत्ते की सेवा, इसका हम कई बार बनाते रहेंगे कि ऐसी कुत्ते की सेवा। ये महाकाल भैरव की सवारी है, और जितने लोग भी मनोकामना रखते हों, जिनकी शादी न होती हो, लड़का ढूंढ रहे हों, मुकदमा जीतना हो, सही मुकदमा जीतना हो, दुश्मन को परास्त करना हो, दुश्मन को मारना हो, चुनाव जीतना हो या चुनाव में अधिक वोट पाना हो, तो ऐसे कुत्ते की सेवा करें। जिसकी पैर की हालत आप देख रहे हैं, उधर वाला पैर जो है इसको इधर घुमा देंगे तो पैर की तस्वीर जो है वो आएगी। इधर ले बेटा, इधर ले, ऐसे। हाँ, ये पैर की हालत देखें आप, ये है पैर की हालत, पैर की कंडीशन आप देख रहे हैं। ये है पैर की कंडीशन, ये पैर की कंडीशन देखिए आप, ये पैर की हालत देख रहे हैं। एक्सीडेंट में इसका मांस निकल गया था। लो भैया लो, एक्सीडेंट में इसका मांस निकल गया था। जय हो। यही बता रहे हैं कि चुनाव जीतने में, चुनाव लड़ने में, मंदिर में मत्था टेकने से कुछ मिलना नहीं है। ऐसे कुत्ते की सेवा कर दो या बंदर की सेवा कर दो। आज हमारे यहाँ महीनों से चल रहा है। अब इसका हड्डी कम दिख रहा है, मांस, कोई एक्सीडेंट में मांस निकल गया। अब इनको एंटीबायोटिक दवाइयाँ जो है वो मंगाए रहे। हमारी बिटिया दे के गई थी, दिल्ली जा रही थी, दवा अंजलि जिसके लिए दवा दे गई थी एंटीबायोटिक मंगा के, वो दिया गया। पैर की हालत आप देख रहे हैं कितनी भयानक है। हाँ 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 कुत्ते के। हाँ। अरे बाप रे बाप, एक इतना लाग है, मतलब एक तो यहाँ से कट गया है। हाँ हाँ हाँ, और एक इतना है। हाँ हाँ, इतना हाँ हाँ, वही टेका, उसको हम गोरा वोरा उड़ा के हाँ हाँ, सुबह रोटी खिलाते हैं। हाँ। और एक कोने बैठा है। अरे वो तुम्हारा मालूम है, हजारों बार कल्प, तुम जो इलाहाबाद जाके कल्पवास करोगे, हजारों बार अमरनाथ, वैष्णो देवी हजारों बार जाओ, एक बार, और एक उस कुत्ते की जो सेवा कर रहे हो वो एक तरफ है। और हमारी बातों का अगर आप कहीं खंडन करवा दें बड़े बड़े विद्वानों में, तो ज़्यादा नहीं 50,000 रुपये आपको इनाम दे देंगे। 50,000 हमारी बातों का खाली खंडन करवा दो कि महाराज जी शंकराचार्य ये कह रहे हैं। सही है। शंकराचार्य भी नहीं हमारी बातों को काट पाए। भाई अगर वो आप कोई काट दे 50,000 मिल जाएगा आपको। हजारों बार अमरनाथ की यात्रा, वैष्णो देवी की यात्रा, विंध्याचल की यात्रा, वो एक तरफ, और उस कुत्ते की काल भैरव। आप नहीं, आपके परिवार में कोई एक्सीडेंट से नहीं मरेगा। इस टाइम पेपर लाइए, हम लिख के दिए देखते हैं। अकाल मृत्यु से नहीं मरेगा आपके परिवार में, आप तो छोड़ो। ये काल, भाई यही सेवा है। आप देख रहे हैं कंडीशन, यही सेवा, सही कर रहे हैं। वो ये समझ लियो। हाँ। वो ठाई के 3-4 घर है। हाँ। सब लोग रोटी दे, हमने बता दिया। बस बहुत सुंदर, अति सुंदर। हमने कहा कि भैया इसका बहुत मतलब एक्सीडेंट हुआ है। अरे बाप रे, वही थे वो लेटिन सबको करा था। हम कह देते भैया दोबारा डाले हैं। अब देखो ये हिया दर पर ये सब टट्टी के हिस्सा है। हाँ। तो टट्टियन के ऊपर हुआ से यही सड़क के बटोरन। हाँ। इट्टी गिट्टी मिट्टी से मून दिया। हाँ। अब धीरे धीरे वही में बिलाए गवा। हाँ। अब कौने दिन इनका झाड़ू से मारब। हाँ। सब साफ हो गई हैं। अब बताओ यह काम में हम अपन सारा जीवन लगावा कि नहीं। आप सुने हुई हो, राइबलिंग देकर तो हो आपका जो है करीब जो महीना 15 दिन पर। हाँ। पेपर में जरूर निकला। आप कभी बंदर खिलाते हुए, कभी कुत्ते खिलाते हुए, सब में निकलता है। हाँ। तो जीवन इसी में लगा दिया। हम लोगों से पूछते हैं कि हमारे यहाँ जो बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े साधु संत या बड़े बड़े जो महामहिम सत्ता में बैठे हैं, हैं, उनसे पूछा जाए कि महाराज आपने समाज की सेवा तो किया, लेकिन बदले में आप कितना पेला, कितना सकेला, कितना ढकेला, है, कितना लिया, बहुत लिया। ठीक,
तो आप नहीं तो आप महामहिम बन गए, बहुत बड़े आप महान बन गए चाहे हैं। अच्छा, जिस आदमी ने कितना ये कठिन सेवा है महाराज, ये सेवा जो है ना, यह तो कुछ ना, यह पहले वाला जो कुत्ता और है वो आज से 2 महीना पहले, हाँ 2.5 महीना हो गई, तगड़ा काला कुत्ता, वो काला ही रहा। अच्छा देखिए सब अपने आप ही आते हैं यहाँ, हम बुलाने तो नहीं गए, वो आपको वो भेजते हैं, वो भेजते हैं कि आप सेवा में उसके करेंगे। हाँ अब देखिए गैया आई वो हौदी में कुछ रूखा सूखा भूसा पड़ा है, खा रही है, पानी रखा हुआ है। अरे हम देख के बड़े खुश हैं। तो ये सारे जानवरों को मालूम है कि वहीं चलो भाई, क्या कारण इसके पहले जो कुत्ता आया इतना भयंकर हालत उसका, तो मत्था सड़ गया था। अब खोपड़ी जितनी बड़ी, दिमाग उतने बड़ा घाव, और फिर भी उसको घर में बंद करके रखे रहे 1 महीने तक कमरे में। दैनिक जागरण के संवाददाता आए थे, उनको मैंने दिखाया था रिझारिया जी को। हमने पूछा, हमने कहा सर इससे बढ़ के कोई काल भैरव की पूजा है क्या? कहे नहीं, इससे बढ़ के कोई पूजा नहीं है। अरे नहीं है तो महाराज पेपर में दो, चैलेंज करो। ये क्या टीवी कहीं आप देखिए पूजा हो रहा है, यंत्र बिक रहा है, बड़े बड़े आदमी पीछे भगे चले जा रहे हैं, फलाने फलाने महाराज, अब क्या बताइए महाराजन का टीवी में आ रहे हैं। अरे बाबा उनसे पूछा जाए, तुम सिवाय बकाए के तुम स्वयं से क्या करते हो? स्वयं से करो। आप स्वयं क्या सेवा करें भाई? आप पहले देखो, आप पहले खूब पानी में तैरो, तब हमका पानी में कुदाओ, और तुम पानी छू नहीं रहे हो, हैं? तुमका तैरे नहीं आवत, और हमका तुम बताए रहे लाउड स्पीकर में क्या अमावस्या की रात्रि में 12 बजे जो गंगा में डुबकी लगाएगा वो गंगा मैया उससे हाथ मिलाएंगी, हैं? और तुम पानी नहीं छू रहे हो। तो बेवकूफों की कमी रहीमन इस संसार में, भांति भांति के लोग हैं, तो भांति भांति के लोग। अब यह रोटी है, जो शनिवार आता है, हम भाभी बता दें भाभी यार रोटी जाएगी, वो बल्कि भूल जाती है, हम उनको याद दिला हमको अच्छा लगता लाने में, हमको बनाते बस तुरंत जो है कि भैया ये रोटी रखिए, हम तुरंत को ला क्रियन में लगा ले कि भूले ही ना। सही बात। और अगर लेट होते हैं तो हम पहले वहाँ जाते हैं, तो वहाँ से हाजिर लगा के तब हम लेके आते हैं। अब एक आपको सुन के ताजुब होगा, ये क्रियाएं जानते हैं क्या है? ये अवघड़ पंथ की बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया है। और बाबू जी हम जो है आते न पूजा करें ना गड़बड़, ना कोई जरूरत नहीं, हम यही जो अरे देखो खाली देखो शास्त्रों में लिखा है, मालूम क्या? शास्त्रों में लिखा है सेवा परमो धर्म, शास्त्र में लिखा है सेवा परमो धर्म। लेकिन हमारे जितने महात्मा और ज्ञानी ध्यानी लोग वही का तो अलमारी में पेटहरा में बंद कर दी। अब बाहर निकाल के का लाए? हवन, पूजा, अभयदाता, फलाने दाता, फलाने कौन मंदिर, कौन अभयदाता, सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ी पूजा। मैं कैमरे में बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ जा रही, आप भी आ रहे हैं। सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ा कर्म, धर्म, महत्व, मंत्र, तंत्र कुछ भी है वो है सेवा। और कैसी सेवा? जिनको नितांत आवश्यकता हो सेवा की, जैसे कुत्ता है, इसकी सेवा जरूरत। अगर बाबूजी गर्मी का महीना होता ना तो पैर में सड़न पकड़ लेता, ये तो जाड़े की वजह से सड़ नहीं रहा है, अब वो चाट चाट के ठीक कर रहा है। वो भी बिल्कुल सही कर दिया, चाट चाट बिल्कुल सूख गया। अब मगर एक पाँव टेक के वो जहाँ बैठता वहाँ लेटिन नहीं करता, वो जाके आगे बढ़ के करत हमेशा, और फिर आगे नहीं तो है। तो ये बहुत बड़ी चीज है, वो धीरे धीरे खिसक सकते। आपका नाम हम भूल जाते हैं बार बार, क्या नाम बताए थे? हमारा नाम गुलाब यादव। अच्छा, वही सब्जी की दुकान है ना? अयोध्या शर्मा जी। हाँ, इनके यहाँ सामने हम गए हैं ना, वही पेड़ का डाल लावे। अच्छा, डाल लावा 2-3 लाख के, मोरंग में गड़े हैं भी गमले में। अच्छा, हाँ, अब जब बरसात आई तब उनका बाहर करवे, है ना? तो ये देखिए, ये प्रेरणा आपको किसी शंकराचार्य ने नहीं बताया, लेकिन ये भगवान की, भाई हमको किस गुरु ने बताया? हमसे टीवी वाले आते हैं, ये बाबा जी आप कब से कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं? तो हम बताइए, हम कहा महाराज जिस स्कूल में तुलसीदास कबीरदास पढ़े रहे उसी स्कूल का मैं भी विद्यार्थी हूँ। हमका ना महतारी सिखाई, ना बापा सिखाई, ना कोई गुरु घंटाल बताए, हमका किसी ने कुछ नहीं बताया।
स्वयं अपने आप बचपन से कर रहे थे। तो हमारा मतलब है कि बाबा मुरारी भी यही कह रहे थे कि आपने बचपन से और आज तक बुढ़ापा आएगा, आज तक आपने अपने मन से ही सेवा का ये कार्य किया है। आपने इसके अलावा न खेती किया, न नौकरी किया, न चाकरी किया, और भगवान ने सब कुछ दे रखा है। कोठी है, बंगला है, रुपया है, पैसा है, जमीन है, जायदाद है, पत्नी है, सब कुछ तो है। और सब त्याग के ये महाकठिन सेवा है और ये अवघड़ पंथ की तांत्रिक क्रिया है। हाँ, कैसा भी मुसीबत हो, देखिए मुसीबत संकट तो भगवान के ऊपर भी आया है, अरे सबके ऊपर आया, लेकिन संकट आपको पर आएगा। लेकिन जहाँ वही का 1 किलो भर के, अगर किलो भर के बाँट तुम्हारे ऊपर फेंकना है, वो 50 ग्राम फेंकी, 50 ग्राम 1 किलो का बाँट हट जाएगा। क्यों? मुसीबत तो भगवान के ऊपर भी आया, वो मुसीबत तो किसी को छोड़ा ही नहीं। तो कुल मिला के सेवा परमो धर्म, और इसमें आत्मा को बड़ी शांति मिलती है। यही परम आनंद है, बड़ी खुशी होती है। तब आत्मा जगह बड़ा हल्का होगा। हाँ, हल्का होगा। ठीक, अच्छी, चले ड्यूटी पर। ठीक भैया, जय। तो आज 7 तारीख है, 7 जनवरी गीतांजलि का आप सीन देख रहे हैं, गीतांजलि गार्डन का। 7 जनवरी 2012 का आज ये पहली फाइल मैं बंद करने जा रहा हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जाओ जाओ, इका बुला के दो। आज 10 जनवरी 2012 है। गीता आई है अपने यहाँ से दूध ले करके, उसे कुत्ते को दूध दिया जा रहा है। लगातार महीनों इनकी सेवा जो है वो चलती रहेगी। और पैर की कंडीशन जो है, अभी ये घूमेगा तो दिखाएंगे। ऐसा करो, वो फाटक खोल के अंदर हुआ डबल रोटी रखी है बोरी में, इनका दे दो जरा सा उधर, लेकिन हियाँ ना दिन हो, आगे बढ़ के। हमारी गीता बड़ी बेटी है, आई है, सब दूध लेके आती हैं। इनके लिए एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं, सब वो अंजलि खरीद के दे गई थी। सारी सेवाएं चल रही इनकी। एक लोगों से कहना है, वेद यही कहता है कि मनुष्य बने रहो। मनुष्य नहीं बनेंगे ना, भक्त बने हैं, टीका चंदन परमहंस, पता नहीं कितने हंस हैं, मनुष्य नहीं बनते। ना ना ना, मनुष्य बन जाए तो फिर मुसीबत हो जाए। सेवा की बात, धर्म कर्म में सेवा की बात नहीं की जाती है ना। देखिए पैर की हालत देख रहे हैं, देखने के गौर से देख लीजिए तो आप खाना नहीं खाएंगे। एक पीस डबल रोटी हियाँ ला के दे दो, ये हियाँ इधर साइड खा लिए। एक पीस जरा से जाओ, थोड़ा ये पैर घूम जाए। 10 जनवरी 2012 की पहली फाइल है, चल रही है। इसी तरह यदा कदा बनाते रहेंगे समाज को दिखाने के लिए, इस अंधा समाज देखे समझे। भयानक सर्दी पड़ रही इस समय, हल्का सा धूप निकला हुआ है, बहुत जरा सा लाए, खाप नहीं डबल होती है। यहाँ दो, इधर आगे दे रख दो। देखो अंदर से रोटी बोले आओ, अच्छी वाली रोटी, ये डबल रोटी नहीं खा। ले रुको, हाँ इधर आओ। उधर से कोई रोटी फेंक दो, इधर दे देवे तो खाए लगी। आओ ले, हाँ ये खा, ये ले। देख रहे हैं पैर की हालत, ये मरघुल्ला कुत्ता, मतलब यही। हाँ इधर दे दो, फेंक दो। अरे कहाँ, हमारे सब फेंक दो ताकि घूम जाए कि बन जाए। चलो, देख रहे हैं पैर की हालत, खौरा अलग, पैर की हड्डी अब धीरे धीरे हड्डी जो है मूंद रही है। ये हड्डी जो है वो मूंद रही है। महीनों लगेंगे, यही सेवा। चुनाव में अरबों खरबों रुपए
बर्बाद होते हैं। अरे नार्को टेस्ट जब चल चुका है, एक आविष्कार हुआ है नार्को टेस्ट का है, मोबाइल का आविष्कार हुआ तो हर कोई मोबाइल को इस्तेमाल कर रहा है, तो नार्को टेस्ट इस्तेमाल करो। नार्को जैसे कहीं किसी अंदर जाने के लिए पुलिस की जांच होती है तभी आप अंदर जा पाएंगे, तो चुनाव परिधि के अंदर टिकट लेने वालों को कि जो है वो किसी पार्टी का हो या व्यक्तिगत हो या कुछ भी हो, निर्दलीय हो, कुछ भी हो, नार्को टेस्ट करवाइए। क्यों? आप जनता के मसीहा बनने जा रहे हैं ना। देश का भार, कानून का भार आपके कंधों पर होगा। यहाँ उल्टा काम, वही कानून काम के ले करके 4 ठो मर्डर कराए पड़े हैं, बड़े बड़े हत्यारे जो हैं उनको वो टिकट दे दिया जाता है। जेल के अंदर बंद हैं तो वहाँ से भी उनका कारोबार चलता है। क्यों? हर चीज़ बिकाऊ है यार, हर चीज़, कुछ भी खरीद लो। लोग अपनी अम्मा तक को बेचने के लिए तैयार हैं। अपनी माँ को बेच देंगे, बेटी को, पत्नी को। अब तो पत्नी को दूसरे को सौंपने का अब एक फैशन सा चल गया है। दूसरे को पत्नी को सौंपो और फ़ायदा उठाओ, बड़े बड़े काम बनाओ। ये लो भैया लो, अच्छा ही डबल रोटी और रोटी नहीं मिली, रुक जाओ, ला रहे हैं, तुमको दे रहे हैं। खड़े रहो खड़े रहो खड़े रहो। अरे हुआ हुई बंदर के, हाँ वही बंदर वाले से लेके इसको दे दें। गीतांजलि गार्डन का आप सब सीन देख रहे हैं तो यही है। देखिए सब ड्रमों में कना, चूनी, चोकर, रोटी, ये बंदर के लिए रोटी रखा हुआ है। अभी जाना है, इसको देंगे थोड़ा सा, ये खा ले। बंदर के लिए अब रवाना होना है। बस नमूना देखते जाइए, काम के बाद काम, काम के बाद काम। भैया तुमको डबल रोटी मिल चुका है, चलो हटो, ये सब लावारिस कुत्ते बाहरी, तुमको मिल चुका है। चलो चलो उधर चलो, चल चलो, तुमको मिल चुका है। जिसकी हालत ख़राब है इसको दो, ले भैया दो, खवा के आओ, आओ ले खाओ। ये रोटी इनको चाहिए, डबल रोटी नहीं चाहिए। ये रोटी खाओ, दूध है, रोटी, ये अलग से इसको रोटी दे दिया जाए, खा रहा है, भूखा है। एक तो यहाँ सब इसका जो अड्डा बनाए थे वहाँ पर वो भीग गया था, अंदर ये जाता नहीं। वो भीगने की वजह से अभी बाहर बाहर रहते हैं, यहाँ वहाँ रात गुजार रहे हैं। भयानक सर्दी। अरे अब तो हड्डी बहुत करीब करीब 98 हड्डी इसकी जो है मूंद चुकी है, कवर कर रहा है। पहले मांस चढ़ेगा इसके ऊपर, चूँकि चाटने की जगह है। आगे के पंजा के पास हमको लगता है कुछ टूटा हुआ है, पेट में कीड़े अलग। मतलब जिस भीषण कष्ट में है ये प्रभु की लीला है, सब कर्मों का फल है। लोग बेईमानी बेईमानी, एसी में बैठे हैं बेईमानी। नेता जितना है वो तो जानते नहीं कि भगवान क्या है। वो तो जानता है बस इलेक्शन, चुनाव, इनको झुकाओ, इनको गिराओ, यहाँ लूटो, यहाँ खसोटो, मसीहा बनो, वाहवाही लूटो। गाड़ी चले तो गाड़ी के ऊपर कम से कम 10 किलो फूल का गजरा हो। तो समाज सतरा अंधा है, क्या किया जाए, बहुत अंधा समाज। नहीं तो जनता बिगड़ जाएगी। नहीं साहब, नार्को टेस्ट कराने के बाद ही। लेकिन जनता, अब क्या कहें जनता को, जातवाद। बस यहाँ इलेक्शन आया, अब देखिए जातवाद का बोलबाला शुरू है। अच्छा, जब 1-2 जातियों का लोग आपस में जातवाद का चर्चा करते हैं तो मजबूर हो करके अन्य जातियां भी अपने पक्ष में आ जाती हैं। इसी तरह चलता रहेगा भाई। इंतज़ार तो है 8 साल के बाद, तो खैर एकदम अब वो गारंटी से है कि 8 साल के बाद इतना विशाल एक उल्का पिंड कहिए, वो पर्वत कहिए, बहुत विशाल पर्वत जो आएगा पृथ्वी से टकराएगा। वो तो विज्ञान ने भी साबित कर दिया है, और आ रहा है, नहीं कि आवेगा, वो चल चुका है। जब पृथ्वी में टकराएगा तो फिर प्रलय होगा।
लोग कुत्ते की मौत मरना पसंद करेंगे, लेकिन लोगों से कहिए कि मनुष्य बन जाओ, तो मनुष्य नहीं बनना चाहते ना। क्या है ये ब्यूटी पार्लर की आमदनी से ऐसा बाहरी कुत्ते आते हैं, इनको न हम कहीं बुलाने जाते हैं, न इनको कोई मोबाइल करते हैं, तो पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। भगवान क्या लीला है समझ नहीं। इसके पहले काला कुत्ता आया, उसका इलाज, उसके पहले 6 महीने पहले काला कुत्ता था, उसका इलाज, फिर सांड, फिर कहीं गधा, फिर कहीं बछिया, वो कंटिन्यू एक न जानवर 1-1 महीने 2-2 महीने की गैपिंग में आ जाते हैं। तो रोज़ आ जाएं तो हम तो करते करते मर जाएं। शरीर से भी करो और पैसा भी लगाओ। इसी ब्यूटी पार्लर की आमदनी जो कुछ है, थोड़ी बहुत बेटी तो दिल्ली में है आजकल। भगवान भरोसे चलता है जो आमदनी है। ये समझिए कि अपना घर है तो किराया देना नहीं है, वरना किराया देना होता तो बढ़िया बैठ जाती। तो लेकिन इसीलिए चल रहा है कि ये सारा काम पुण्य में जो पैसा जाता है, लिहाजा ये गाड़ी खड़ी नहीं होने पाती। ये कुत्ते का आप देख रहे हैं, अभी धीरे धीरे बढ़ेगा आगे। अब वहीं बैठेगा, इससे इसका सब बिस्तर भीग गया है, पूरा भीगा हुआ है, बोरा हो रहा है, धूप निकल नहीं रहा है। चलो भैया, सूखे साखे तो बैठना इसमें आके। अच्छा, प्रलय रूपी ठंडक चल रहा है। हाँ, सूखा नहीं है भैया, जाओ अपने घूम जाओ वहीं जाके, फिर आना। अंदर जाता नहीं है ये। लेकिन ये अंधे समाज को बताओ कि अरे वेद में लिखा हुआ है कि आप मनुष्य बने रहिए, वही सबसे बड़ी पूजा है। मनुष्य बने रहिए, मनुष्य नहीं बनेंगे ना, पूजा करे दे रहे हैं। भंडारा बहुत लोग करते हैं, भंडारा हो रहा है, वाह वही बड़े खुश, अखबार में फ़ोटो भी आ रहा है। मतलब यहाँ संसार में जितना सुख है उसी में आदमी गदगद है। अरे वो भूल जाता है कि अरे यारो, तुमको भी मरना है, मर के जन्म लेना है। ये जानवर तो नहीं जानता कि भगवान क्या है, जन्म क्या है। मनुष्य सब कुछ जानता है। करनी कमाई, अब इनका कोई इनका है, इनके बड़े भयंकर कर्म हैं। तब देख लीजिए, भगवान ने कुत्ता बनाया, वो भी लावारिस बनाया, वो भी रोगाहा बनाया, मरघुल्ला कुत्ता, और काहू पर कुछ और। अब ये पैर का जख्म, इतना भयानक जख्म, और उसके बाद यहाँ आ गए। देखिए, तो हमको ये ताजुब होता है कि ये सब जानवर यहाँ क्यों आते हैं, कैसे आते हैं। उनको सब मालूम है। पानी के लिए तो खैर जानवरों को आभास हो जाता है कि भाई चलो वहाँ पीने का पानी है। अरे बिजली आवे तो ये देखिए ड्रम भी खाली है, हौदा भी खाली हो रहा है, अब इसको भी भरना है। यही करते, यही हमारी दिनचर्या है। यही लोगों से बताते हैं कि भैया स्वयं करो ना, हमको यहाँ पैसा की ज़रूरत है कि पैसा दे जाओ, कि हमको चंदा दो, कि हम रसीद काटें। पेपर में देते हैं कि से अच्छा हमने ये देखा है कि अभी इतना पेपर में बंदर भोज छपता है। भाई बंदर भोज चुके कंटिन्यू चल रहा है, रोज़ चल रहा है, कितना छपता है बंदर भोज। और उसके बाद भी बड़े से बड़े धनी मनी लोग बंदर भोज में नहीं आते हैं। बिजली आई तो पानी का चलेगा, ऐसा जब पानी कम रहा करे तो बता दिया करो आगे। हाँ हाँ, नहीं सवेरे तो रही लाइट, सवेरे रही तो जब देखो ख़त्म है तो बता दो भाई, वह अगर 2 मिनट में मोटर चल जाए, भर जाए पानी। हाँ, अब एक भर में जैसे बिजली आई तैसे भर देगा। अब इनको पानी का सहारा है, पानी ले जाती हैं बेचारी भर के यहाँ से। इंडिया मार्का सब कहीं कहीं बिगड़े, कहीं टूटे, कहीं खटार फटार। हमने कहा चलो लोगों को भरा हुआ पानी मिल जाए, इससे अच्छी बात क्या होगी। तो अब हम वाणी को विराम देंगे, क्योंकि अब आगे हमको बंदर भोज के लिए निकलना है। ये लाइट वाले कह रहे हैं आने के लिए, अभी तक आए नहीं। ठंडक बहुत है अभी तो देखिए धूप निकली है 2:30 बजे 3 बजे शाम को हल्का सा धूप निकला है। इसलिए निकला है कि रात को पेलम तेल को हिला फिर चालू, फिर लो को हिला। प्रलय है प्रलय, ये जाड़ा नहीं चल रहा है। जानवर पशु पक्षियों को बड़ा कष्ट है। तो हमने ये देखा बड़े बड़े क्या पूरे जिले में एक बात की चर्चा है, बंदर भोज बंदर भोज बंदर भोज। लेकिन हमने ये देखा कि कोई जानते सब हैं, पढ़ते हैं,
और फिर भी वो सामने नहीं आते। जो बेचारे कम आमदनी वाले हैं, कम पैसे वाले हैं, वो लोग इसमें आ जाते हैं। तो हमने ये हमारी ये रीडिंग है कि बजरंगबली जो हैं, देखिए कलयुग के वो साक्षात देवता हैं, अदृश्य हैं लेकिन हैं, अवजार अमर है। बजरंगबली सबसे सेवा नहीं लेते। अखबार में भी दे दिया कि चुनाव के माहौल में आप संकल्प ले लें, बंदर भोज करें। ये नहीं कि आप श्याम साधु से मिलें आके, आप अपने इलाके में बंदर को खिलाइए। हो सके हमको बता दीजिए मोबाइल से, फ़ोन से, हम सुनेंगे तो हमें खुशी भी होगी, प्रसन्नता होगी, और हम और बजरंगबली से आपके लिए कोई प्रार्थना करेंगे। लेकिन चूँकि हम दान नहीं लेते, दक्षिणा नहीं लेते, आडंबर नहीं करते, इसलिए हमारी गिनती बाबाओं में थोड़े है। ना 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 ना, बाबाओं में तो यह है कि वो आडंबर करे, मंत्र पढ़े, टोना टोटका टंबर बतावे, भालू की खोपड़ी लाओ, उसका नाखून लाओ, बकरी की लेंड़ी लाओ, हैं आडम काला कपड़ा लाओ, सरसों लाओ, चावल लाओ, यहाँ गाड़ दो, पूरब दिशा में जितने आडंबर, वही थोड़ा करे भवानी और बहू करे पंडवा। बगल में जनरेटर सब चला करते हैं ना, हड़ 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 हड़, तो उनकी आवाज़ जो है वो अनावश्यक आया करती है। चलो भैया, और मिल जाएगा शाम तक तुमको। अच्छा देख रहे हैं घाव की कंडीशन, इसकी लाल बिल्कुल मास्क का दिख रहा है। चलें, काफ़ी देर हो गया, मेरे ख्याल से 10-12-15 मिनट का तो फाइल बन ही चुका है। तो ये आज 10 जनवरी 2012 की फाइल बंद हो रही है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ जी भैया, अब तो दूसरा हाथ न लगा दो। महाराज चल नहीं रहा है, चल नहीं रहा। चला लियो नहीं लगिए देखो। अच्छा आगे आगे ये शटर नहीं खुला। अब देखो अब आ रहा है, आ रहा है। थोड़ी देर बाद की हो बहनाजी तो चूँकि अब अमर शहीद को श्रद्धांजलि का कार्यक्रम हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारे बीच में जनपद के गौरव और हम सबके संत स्वरूप परिवार के मुखिया साधु जी हैं। तो इस अवसर पे साधु जी का एक माला पहना के सम्मान कर दें। इसके बाद जो है अपने अमर शहीद लालचंद सोनकार जी को भी माला और श्रद्धांजलि सभा के कार्यक्रम में आज 12 जनवरी 2012 को यहाँ हम लोग पहुँचे हैं। उसी क्रम में जो 6 जनवरी से चल करके और 14 जनवरी तक राणा बेनी माधव की कर्मस्थली और राणा बेनी माधव के अभिन्न मित्र और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लालचंद सोनकार वीरापासी, ऐसे उन अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने हम लोग आज महेरू गांव के परिवार के साथ, प्रधान जी के साथ और प्रशासन के हमारे जो ग्राम विकास अधिकारी हैं, समस्त लोगों के साथ जो है इस स्थल पे आज हम पहुँचे हैं कि लालचंद सोनकार जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। तो मैं साधु जी से चाहूँगा कि ये आज सबसे पहले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लालचंद सोनकार जी को श्रद्धांजलि अर्पित करें माला पहना करके। श्याम साधु जी का आपके द्वारा हुआ है। और ये प्रधान जी जो है श्याम साधु जी का और इस अमर शहीद स्थल पर जो इतना पूर्ण स्थल है ये, और इस क्षेत्र के लिए और इस जवान के लिए और इस जिले के लिए और नहीं देश के लिए जिन अमर शहीदों ने कुर्बानी दी, और आज उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। इस अवसर पर साधु जी का भी सम्मान कर रहे हैं और अंग वस्त्र भेंट करके और इस साल स्वरूप को हम लोग वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। सेना साहब जो है माला श्री लालचंद सोनकार की, मैं श्री रामपाल सिंह से अनुरोध करूँगा तो माला अर्पण करें। साइड डाल दो, ठीक, साइड में डाल दो और लोग साइड में डाल दो।
अब इसमें जूठे कीला गाड़ दी। दादा आप करो। इसी क्रम में लालचंद जी के प्रपौत्र जो है हरिशंकर जी माल्यार्पण कर रहे हैं। जयशंकर मिश्रा जी आ जाए। जयशंकर मिश्रा आप प्रधान जी बताइए। ग्राम विकास अधिकारी पंडित जी और सत्यनारायण मिश्रा के द्वारा भी माल्यार्पण। ये बीडीसी हैं बुद्धू मौर्य। सब लोग ले लियो एक एक माला। कल्लू जाओ आओ लालन। मायदीन चढ़ो पर, मायदीन चढ़ो पर। अब चाहो लालन। जैसे राम जन्म भूमि का महत्व है, वही महत्व यहाँ का है ना। एक राणा बेनी माधव पुस्तक लिखी गई है, अमरेश जी ने लिखा और राजकलश भी उन्होंने लिखा। तो राणा बेनी माधव पुस्तक जो है, मैं सुनी बात नहीं बता रहा हूँ, मैंने स्वयं पढ़ा है। 10-12 पन्नों में ये दयाशंकर मिश्रा भी मनेरू के हैं, जो सेना नायक थे राणा बेनी माधव के। उसको किताब को देखो ढूंढवा के हम आप लोगों को दें तो थोड़ा सा एक किताब लिखवाई जाए किसी से यहाँ आए, उसका खर्चा पानी हम लोग बर्दाश्त करेंगे। थोड़ा आप लोग खाली नहीं पूरा हम सहयोग करेंगे उसमें। कोई आपका आप जो भी हमारे लायक कहेंगे वो पूरा सहयोग। दयाशंकर मिश्रा का भी जिक्र आ जाए। बिल्कुल आ जाए, बिल्कुल आ जाए। जो लोग भी इस ले लो आओ माजिद आंदोलन में जो है रहे, प्रधान जी उनका जरूर नाम आए। ये कमरा आप आइए, अब आप इसको ले लीजिए। हाँ ये ले लो, देख रही है बस में आखिरी ही है, बस हम आगे हाथ में लगो। हाँ थोड़ा मिश्रा जी भी चढ़ा दो। आओ बैठ लिया जाए इसमें। हाँ बैठ देखिए, आज हम लोग जो इनकी बदौलत आज हमको सब कुछ मिल रहा है और ये देश आज़ाद है, वो इन्हीं अमर शहीदों का ही योगदान बलिदान सबसे बड़ा रहा, जिसकी वजह से आज हम लोग खुली हवा और खुली सांसें ले रहे हैं। नहीं तो अंग्रेज़ों ने रायबरेली की धरती पर किसानों को जिस तरह से बर्बाद करने का और मुंशीगंज का जो गोलीकांड 7 जनवरी 1921 को हुआ, वो जलियांवाले बाग से भी बड़ा यहाँ घटना थी। लेकिन जलियांवाला चूँकि वहाँ के किसानों ने, वहाँ के राजनीतिक लोगों ने, वहाँ के अधिकारियों ने उसको काफ़ी हाईलाइट किया और उसके लिए काफ़ी कुछ प्रयास किया कि नहीं ये जो है शहीद स्मारक का निर्माण हो, यहाँ पर जो है पर्यटक स्थल हो, इस तरह से वहाँ हो गया। लेकिन रायबरेली भी अब पीछे नहीं रहेगा और अभी ये पुरातत्व विभाग ने जो है ये मुंशीगंज शहीद स्मारक को ले लिया है। तो आने वाले जो अगले साल में जो है माल्यार्पण करो कि तब तक इसको माल्यार्पण कब्जे में लेकर के और इस पे निर्माण और ये सब चीज़ें दार्शनिक स्थल इसको बनाएगा। और ये रायबरेली के लिए बड़ी चीज़ है कि अमर शहीदों के लिए कुछ सोनिया गांधी जी ने इसमें पहल की कि ये जो है सोनिया गांधी जी के पहल से ही पुरातत्व विभाग और वो पर्यटक स्थल जो है राष्ट्रीय पर्यटक स्थल की मान्यता जो है उसको मिली। तो हम लोग जो है इस अवसर पे आप सबका भी स्वागत करते हैं और ख़ास तौर से साधु जी हमारे बीच में हैं, इनको बहुत बहुत की इस अमर शहीद लालचंद सोनकार की प्रतिमा और इस स्थल पे आए जहाँ पर कि इसका सुंदरीकरण होना है। और अभी भाई साहब ने बताया कि खनिजा भी यहाँ लगेगा। आगे जो है प्रधान जी ने बताया कि राणा साहब का और ये लालचंद सोनकार का जो यहाँ पर मूर्ति आ चुकी है और इसकी यहाँ पर जो है स्थापित की जाएगी।
और इसकी भव्यता का स्वरूप जो है आगे चल के दिया जाएगा। बस अभी भी अब और आप लोग कुछ कहा चाहो कह दो, बाकी तो ठीक है सब, आपका कुछ संदेश हो जाए। देखिए, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है और ये इसमें सबसे पहले श्रेय जाता है हमारे रामपाल सिंह जी को। जब से मैं मनेहरू धाम से जुड़ा हूँ, हनुमान धाम से, तब से उनकी विशेष कृपा हम पर रहती है और राजा ही है। तो यहाँ आने का सबसे बड़ा सौभाग्य हमने यही कहा कि जैसे राम जन्मभूमि से लोग बड़ा उसको असली मानते हैं, भाई राम जन्मभूमि, तो लाल चंद्र जी के जहाँ उनके वंशज बैठे हों उस स्थान पर आके मुझे माल्यार्पण करने का सौभाग्य जो प्राप्त हुआ, हम आप सभी लोगों के आभारी हैं। सेंगर साहब लेके आए बेचारे। और दो लोगों के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ जनता जनार्दन से कि अगर क्षत्रिय अपने धर्म पर चल रहा है तो उसको आप लोग पूरी ताकत से उसको आगे बढ़ाइए। वही राजा है, वही आपके लिए सब कुछ करेगा, ये उनके स्वभाव में है। जितनी लोकप्रियता सेंगर साहब, जय सिंह सेंगर साहब बैठे हैं, जितनी लोकप्रियता इनकी मैंने कांग्रेस में देखी है, संदीप पाठक की देखी है, उतनी मैंने कांग्रेस में किसी नेता की नहीं देखी। 73 साल का मैं हो रहा हूँ, तो कम से कम हमारा मतलब है कि जो प्रतिपाले वही नरेशु, रामायण की बात है, ये मेरी बात नहीं है। जो क्षत्रिय आगे अच्छा काम कर रहा हो उसकी जय जयकार करके उसका हौसला बढ़ाइए, हमारा बस चले। तो सेंगर साहब से हम कहें कि महाराज इनको कोई ऐसा यहाँ से कांग्रेस की ओर से इनको इतना मजबूत स्थान या ऐसा कोई टिकट इनको दिया जाए ताकि ये आगे और काम कर सकें। ये इनमें लोकप्रियता बहुत है। सेंगर साहब हमारे साथ आ रहे हैं, 50 इनके पास मोबाइल आए, क्यों आए? रामपाल सिंह जी की आप तो हमको लग रहा है कि आप संत शिरोमणि आने वाले समय में कहलाएंगे। ये चमत्कार मैं देख रहा हूँ। मैं सीडी भूल गया और याद आया कि अरे सीडी तो हम भूल गए, इसीलिए सेंगर साहब, हनुमान जी ने कहा सेंगर जाओ वरना श्याम साधु पीछे लग जाई, तो अब वो सीडी नहीं पहुँच पाएगा। जो सीडी मैं लेके आया हूँ और सीडी के ऊपर बड़ी हास्यास्पद बात मैंने लिख दिया है कि उसमें है कि पहाड़ से कूद जाना पर लैपटॉप न लाना। सिंगापुर से लैपटॉप हमारे दामाद ने हमको लाके दिया 35,000 का। वो उसमें सीडी बनती तो है लेकिन बहुत सत्यानाशी है वो। दर्जनों सीडी डीवीडी बर्बाद करके एक बनाती है वो। तो अब कान पकड़े तो यही हमने कहा ये उल्टा सीधा वाला जो आपका प्रोग्राम है वो इसी को लाए हैं। सीधा करने में 3 डीवीडी हमारी खराब हो गई, 3। अब ये सोचिए, तो लैपटॉप में जुगाड़ से बनता है, बाकी सीडी बनाने की मशीन जो मिक्सिंग वाली आती है वही मशीन लेनी चाहिए। वो 40,000 45,000 में आती है। फिर चाहे जितनी सीडी बनाओ, कुछ भी करो, नाम आ जाएगा, अक्षर आ जाएगा। ये तो एक जुगाड़ू राइवली तो होगी लोगों की, राइवली में तो है, लेकिन उनके यहाँ जाइए किराए पे आते होंगे जिसे नहीं किराए पर नहीं। जब उनके पास कोई काम नहीं होगा तब आपका काम करेंगे। 50 रुपए लेंगे एक सीडी की भरवाई, और हमारे लैपटॉप में कोई भरवाई नहीं। लेकिन यह कि लैपटॉप बड़ा बवाली है। अब आगे पीछे हो गया, बहरहाल इसमें आपके सारे प्रोग्राम मौजूद हैं। और आप ये मान के चलिए चमत्कार से मनेरू वाले हनुमान धाम जो है ये चमत्कार से भरा हुआ है। वही हमारे मन में कौन था, अरे हम तो सीडी भूल आए थे। हम जाते ही भाई राजा के पास जाइए, कुछ भेंट देना चाहिए, तो हम राजा साहब को मैं भेंट दे रहा हूँ। और कुल मिला करके आप लोग जितने लोग यहाँ बड़े सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ लालचंद जी के गांव में ही जहाँ उनके वंशज मौजूद हों, वहाँ के ही सारे लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं वाणी को विराम देता हूँ। आप जहाँ गए थे काली जी के मंदिर, जी यहाँ आपको स्वागत जी। एक रात जी वहाँ राणा बेनी माधव भी वहाँ छिपे थे, तब वहाँ जंगल था। काली जी का बड़ा पुराना ऐतिहासिक बड़ा पुराना है। मतलब मूर्ति देखे हुए आप वो तो मतलब लगती है मूर्ति बड़ी, वो हजारों साल पुरानी। एक रात राणा साहब जो है जंगल में वहाँ देवी जी के उसी कोठरी में पड़े थे। अब दोस्ती तो थे ही लालचंद जी से, तो जहाँ दोस्त होंगे वहीं गिरोह रुकता है जाकर के। तो मनेहरू का काफी इतिहास जो है राणा बेनी माधव से जुड़ा है। दया शंकर मिश्रा ने बताया ना, तो राणा बेनी माधव पुस्तक जो लिखी है
उसमें उनकी रानी साली थी रुक्मिणी, उसने कोई मियाँ है अंग्रेज थे, उसके खंजर मार दिया था। और जब वो पति उनके मर गए उन्हीं की फौज में, तो सारा जेवर पंडिताइन यहाँ से बांध करके और शंकरपुर जा करके उनको दे दिया, जैसा कि अमरेश जी ने लिखा है। हमने किताब थी मेरे पास, हमने बालकृष्ण को दिया था जो वकील साहब थे लिखने के लिए, लेकिन फिर ये अस्वस्थ रहते थे और पता नहीं क्या लिखी ही नहीं। तो अगली बार जब आपकी याद, तो आप लोगों की बहुत बड़ी योजना थी शहीद स्मारक। तो हम लोगों ने खिचड़ी भोज के लिए सोचा था कि मनेरू की तरफ से, हनुमान धाम की तरफ से खिचड़ी भोज वहाँ होगा। तो अगली बार हमें सोच रहे हैं कि लालचंद जी की 3-4 पुस्तकें लिखी भी गई हैं, तो उसमें एक दयाशंकर मिश्रा है और इनका सबका जोड़ करके कुछ मनेरू के इतिहास जो है, तो एक स्टॉल वहाँ शहीद स्मारक पे लगे ड्राइवली में। बिल्कुल। और एक अपना बैनर वहाँ लगा रहे, बहुत लालचंद शहीद सरकार का, बहुत मनेरू धाम की तरफ से। और आप तो शुरू से ही जुटे रहे, तो बिल्कुल पहली तारीख से अस्वस्थ हो गए। अच्छा, अब तो खत्म हो गया होगा, चल रहा है। लेकिन सारे प्रोग्राम मेरे रह गए, चुनाव आचार संहिता लग गई, क्या किया जाए? नहीं सही बात। तो साधु जी सब लोगों को जो है बस आपने आशीर्वचन दे दिया, और हम लोग अब अपने स्थान के लिए वहाँ वहाँ झोला में कुछ भरे है उसमें निकालो, तो वहाँ आपकी प्रतीक्षा हो रही है। स्टॉप कर दे महाराज, बाबा जी स्टॉप कर दे। तो अपने गाँव में कर ज्यादातर लोग दूसरे गाँव का तो पूरे जिले में जो है जागृति किया, और जो आपकी बार चिट्ठियाँ ये सब आई, तो हम तो बहुत प्रसन्न हैं भाई। हाँ, हृदय से आपको लगी है, और हम लोगों को उसी चिट्ठी की बदौलत बल भी बना रहा कि कोई आएगा बदतमीजी करेगा तो अभी उससे कहेंगे कि अपने डीएम से पूछो जाके। वहाँ देवी जी मत लल्ला नन्हे के फोन कर दो कि लड्डू न दे हैं। अच्छा हुआ सलाह होगा, वापस कीजिए। हाँ वापस कर दो, डब्बा रखे रहे। हाँ क्या करिए। पिछली बार वो तालाब की भी आदमी ध्यान रहा तमाम। वो चीज वो है आचार संहिता है नहीं मीटिंग का रूप हो जाता ना, मीटिंग का रूप हो जाता है, ये कहाँ जी। और 12 जनवरी 2012 की फाइल बंद हो रही है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब आप यही बना के तो माला कौन पहनाएगा? अरे कोई पहना दे, शिशिर भैया पहना दे। इसलिए कि हमारे देखिए इनकी जब बात आई तो हम भिड़ गए। हम रास्ते में सिंगर साहब से मैंने यही कहा, हमने कहा वो नेता नहीं है जो लोकप्रिय ना, लोकप्रियता नहीं है तो काहे के नेता। लेकिन हम आपसे निवेदन ये करना इनके प्रकरण में जी कि हम लोग चाहते हैं जहाँ था वहीं रहे भैया, इनके परिवार कांग्रेस परिवार में रहे, जितना हमसे हो सका है। पर ये थोड़ा इनको मैंने किया है, इनको आश्वासन भी दिया है, इसने काम किया है। ठीक है, देखिए पदवत आते जाते रहते हैं, ये पुराने परिवार से है। हम लोगों की दिली इच्छा है कि जहाँ था वहीं रहे। इसके बाद पद जाएंगे हो सकता उससे अच्छा पद इनको मिल जाए। आने वाले दिनों में हो सकता है अच्छा पद इनको मिल जाए। तो आप इनको नहीं अरे कांग्रेस परिवार में रहे, हमारा परिवार बहुत पुराना कांग्रेस से रहे भाई। जनपद में कौन नेता होगा जो इंदिरा जी के बोर्ड में बैठा होगा? ये बहुत बड़ी बात है ना।
और हिंदुस्तान का यह पहला बेवकूफ साधु है जो सोनिया जी से हाथ जोड़वा दिया। नहीं, शंकराचार्य के सामने सोनिया ने हाथ नहीं जोड़े होंगे, सवाल ही नहीं पैदा हो। तो जो अजूबे गरीब जो विचित्र बातें हैं उनको हमको सामने लाना चाहिए। तो वो उसमें ये अभी तय हुआ है जी जी कि शिशिर जो है दिनेश जी को इनके घर लाएंगे, जी जी एमएलसी साहब को जी, और वो इनको फिर अपना ज्वाइन करवाएंगे। मतलब भावावेश में इन्होंने छोड़ दी है परिवार में इनको, फिर नहीं ये फिर लौट आएंगे अपना। देखिए पेपर में ये आएगा कि दिनेश प्रताप एमएलसी मनाने पहुंचे संदीप पाठक, एक मैसेज भी जाएगा, जनता को एक मैसेज भी जाएगा। और ये है कि फिर ये उसी मुख्य धारा से नहीं, चलिए हम अब बुढ़ापे में नहीं, इनकी कामयाबी जो है वो हमारे लिए, और आपका आशीर्वाद हो सकता है उनका पद इसको मिले भाई। नहीं, आने वाले कार्यकर्ता है जो, देखिए कार्यकर्ता कभी छिपता नहीं पार्टी में, वो कभी न कभी उसकी पहचान होती है। तो अगर है तो इसकी पहचान उससे अच्छा पद मिलेगा। एक बात बताइए कि क्या कारण था कि सोनिया जी वाले में अकेले संदीप पाठक पहुंचा और सोनिया जी से बड़े उच्च स्वर में बात किया इसने, उच्च स्वर में, जो एक नेता की जो एक क्वालिटी होनी चाहिए। ऐसे ही अरे मैडम आप कहाँ थी, साधु जी तो मर गए बैठे बैठे, ललकार के बोला। इसने काम किया है, तो जब काम किया है तो हम लोग इसके साथ हैं। आपकी हमेशा पहचान होती जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखिए काम कभी छिपता नहीं है, कार्यकर्ता भी नहीं छिपता है। कुल मिला के इनके लिए आप सभी लोग प्रयास करें। और तो हमको कोई प्रयास नहीं, आपसे कह रहे हैं कि आप इसको आशीर्वाद दीजिए, चला हो बस, बाकी सिस्टम सब है। जी जी ठीक है, बताना सुशील के जिम्मे है ये। नहीं पूरा बात हो गई है। अच्छा, एमएलसी साहब आएंगे तो इनका भी सम्मान बरकरार रहेगा, और मैसेज जाएगा। उन्होंने लड़के के नाते इनको समझाया जी जी, और फिर ले लिया। वही दिनेश प्रताप का आजकल डंका पिट रहा है, हस्ती है। और जब पहुंचेंगे तो कितनी बड़ी बात हो गई। नहीं, पेपर में आएगा कि दिनेश प्रताप पहुंचे संदीप पाठक को मनाने। संदीप पाठक की वापसी कांग्रेस में तय, कितना बड़ा बात हो गई। अरे भाई जो कागज ये हुआ है, यही प्रेस में जारी कर अभी वो छोटी मोटी पार्टी। इनसे मुलाकात हमारी आज यहाँ मुलाकात हुई है, तब हमने कहा इसलिए कि ये अब दादा ने अभी एक बात रखी। दादा हम मान लो कांग्रेस में आज हम पदाधिकारी हैं, अभी डीसीसी नहीं बनी, केवल उमाशंकर मिश्रा जी अध्यक्ष हैं। हम लोगों को अभी पूरी पद पर है। अगर मान लीजिए अब की पद में हम ना रहे तो क्या कांग्रेस छोड़ देंगे? 40 साल से कांग्रेस में है, अब हम कांग्रेस छोड़ा कहाँ? जोन पार्टी में जो पीछे बैठी जाएगी यहाँ, और यहाँ छाती में बैठी जाएगी। आगे वाला कहीं पीछे कौन बैठा है अब उनका बताओ, और यहाँ बनी बनाई फटा नहीं वही। अरे भाई जितने अध्यक्ष एमएलए सोनिया जी से 10 बार मिलकर वर्मा जी के नाम से जानती है, अध्यक्ष जी इनकी दुकान में घंटा 2-4 घंटा रोज बैठा था यही सोनिया जी जानती, किशोरी जी नाम से पुकारा। बिल्कुल। तो अब हम दूसरी पार्टी में गई तो कीमा जाई नहीं वो। अच्छा अभी जीमा जाए घुमा है तो साल लौंडे लगे हैं दूसरी पार्टी में। एक चीज और बता, मैं बहुत ईमानदारी नहीं, ईमानदारी की बात ये देखिए, रामायण में लिखा है, रामायण में लिखा है, सुनिए, अरे ध्यान से सुनिए, मैं जल्दी में हूँ। रामायण में लिखा है, जो प्रतिपाले वही नरेशु। हम जय सिंह सेंगर से रास्ते में मैंने यही कहा कि कांग्रेस को छोड़कर किसी भी पार्टी का नाम बताइए जिसने एक किला, एक आलपिन रायबरेली को दिया हो, नाम बता दीजिए। आलपिन ये खपरेल रायबरेली में पूरा कैपरगंज खपड़े से छाया, जानते होंगे। बिल्कुल खपड़े का छाया हुआ देहात बनाम रायबरेली शहर, वो इंदिरा जी की दृष्टि पड़ते ही रायबरेली का दुर्भाग्य हुआ जो इंदिरा जी नहीं रही। अरे जब इंदिरा जी नहीं रही, वो बिल्डिंग जो बनवाई गई उनकी पोताई नहीं हो पाई 20 साल भाई, पोताई नहीं।
बनवाना उनकी पोताई नहीं हो पाई बिल्डिंग की, और रोना इस बात का, बिल्डिंग बनवाना बहुत बड़ी बात है। कितनी चीजें ज्यादा चली गई, एशिया का नंबर 1 मोदी कारपेट, हाँ सब उनके जाते ही सब खेल खत्म हुआ है। अबे हफ्ता भर पहले स्पिनिंग मिल बंद हो गई, स्पिनिंग मिल वाले तो फटक रहे बेचारे। वहाँ गई तो रेल कोच कारखाना आना जाना लगा रहा है। सोनिया जी की बदौलत टिकी पड़ी है, कगार पर धरी है। ITI अभी तक जीवित है, कगार पर है। अब ये है कि अच्छा, ये मैंने सुना है कि यहाँ का हवाई अड्डा जो है वो इंडियन एयरलाइन एयर इंडिया का एक कहे गए ना, उसे शाखा बनाएंगे। राहुल जी तो हम समझते हैं वास्तव में रायबरेली, राहुल जी ने कहा है कि हम रायबरेली को दिल्ली से ही नहीं, हम पूरी दुनिया से जोड़ देंगे। तो भैया जो सोनिया जी रायबरेली में एम्स चाहती है, हाँ एम्स और विज्ञान संस्थान, वो तो आवा चला जगह नहीं मिल रही। वो साला बोला मौर्य विधानसभा में कि मेरे क्षेत्र में बना दे या मायावती के क्षेत्र में बना दे, अच्छा जगह ले, रायबरेली में ही क्यों? हाँ। जब पूछो आप अपने क्षेत्र में कहा जाए कि ठीक करावा तो क्यों कराते, वही पैसा हमने क्या नहीं लगा दे। देखिए इन शब्दों को अगर आया शर्म हो तब ये बोलने के पहले बहुत सोचना पड़ता है। अब की आ जाइए, अब की परिवर्तन हुई, एम्स लगी, अब की विधानसभा में एम्स की प्रक्रिया शुरू। तो हम तो यही चाह रहे हैं कि भैया ये तो न रही है जो है मौजूदा में रही तो खत्म रायबरेली, इनका स्थान आगे जो हटा के बनाई है दादा श्री, जो हटा के हाथी खड़ा करके जो 7 मील दूर भेजी है बनाई ने जेल, वही में इनकी जगह। आप देखो इनके ऊपर शुरू हुआ, हर एक चीज का वक्त होता है, बस वक्त ये मान के चलो। अरे कल दिखा रहे हैं टेलीविजन में 87 पता नहीं अरब कितने करोड़ के मालिक है, दिखा रहे हैं कि 5 राज्यों में जहां चुनाव होने जा रहे हैं सबसे धनवान मुख्यमंत्री है मायावती। अरे भाई कौन से इनके घर में फैक्ट्री लगी रही है, वो लगी रही। अब इनके लिए कोई आया तो दादा इनका घर देखी तो उससे पूछो, बुलंदशहर नाला है बगल में, झोपड़ पट्टी टाइप का मकान ना है इनका। आज वहाँ आलिशान कोठी खड़ी है। ये कहाँ से आया? 100 बीघा जमीन में घर बनावे जाती रही, गाँव वाले जुट गए लाठी जूता लेके, वरना गाँव बने जाता है। बताओ महल 100 बीघा जमीन में घर। देखिए भारतीय परंपरा मतलब सामंतवाद के खिलाफ देश पर शुरुआत हुई, और जिनका दलित वगैरह का ऊपर लावा गवा, और वही सामंतवाद की ओर जा रहे हैं। देखिए एक मिनट, ये कुछ बजरंगबली की कृपा मान के चलिए, ये थोड़ा इधर देना, ये बजरंगबली की कृपा मान के चले कि रायबरेली का एक बहुत मामूली सा आदमी और बड़ों के लिए वो चैलेंज बन जाता है। काल है, बड़ों के लिए काल है। आज हम पूरे भारत सरकार से कहें कि साहब ये जांच, ये जो नार्को टेस्ट है, नहीं, या तो नार्को टेस्ट को हटाइए, नहीं होना चाहिए, और वरना नार्को टेस्ट माया का करवा दिया जाए। जो दलितों की मसीहा बनके वो काली जी का बता रहे हैं कि हम असली काली हम हैं, मैं तो जात का पंडित हूँ, ब्राह्मण, ठीक। अब नार्को टेस्ट मेरा भी करा दिया जाए। अगर दलितों के लिए हमसे ज्यादा उन्होंने किया हो, हमसे ज्यादा किया हो, तो हमको आजीवन कारावास दे दिया जाए या गोली मार दिया जाए, उसी हाथी पर बैठा कर। माया के लिए भी चैलेंज है, ये बहुत अंधा समाज है। शंकराचार्य के लिए चैलेंज है, ए शंकराचार्य आपने किया क्या है? नहीं, आपने किया क्या? सीट है, होना है। अरे उस सीट में भैया, अब उस सीट में माचिस लगाओ। ये अंधविश्वास का जमाना गया। अब जो काम करे, जो वर्क करे। अभी क्या कारण है, संदीप की बात को लेकर के रायबरेली में हलचल मच गई। क्यों मच गई? किसने काम किया है? हम तो एक साधु लाइन के आदमी है, हम इसके लिए एकदम हम आग बबूला हो गए, हम तैयार हो गए। हम कहा हमारी जहाँ जरूरत पड़े बताओ, यहाँ से दिल्ली तक हम कहीं अनशन में बैठ जाए। अनशन तो हमारे लिए बाएं हाथ का। अरे 49 दिन का अनशन, इंडिया का पहला अनशन अन्ना हजारे ने अनशन किया है, जो साधु जी ने अनशन किया। 49 दिन का अनशन निराजल अन्ना हजारे ने क्या अनशन किया? 49 दिन किया है गंगा जी के नाम दिल्ली। अगर रामलीला ग्राउंड में साधु जी बैठ जाए तो अन्ना हजारे का अनशन पीछे हो जाए, वो भाग जाएंगे। 49 दिन का किया रिकॉर्ड है हमारे पास में, सारे अखबार रखे हैं।
अरे और सब जाने दीजिए, हजारों बंदरों को भी अनशन में बैठाया है, उसकी भी फोटोग्राफी है। हजारों बंदर ऐसे बैठे हैं चुपचाप। जीवन के तो ये हिंदुस्तान है। अरे उस अजूबे को तो बड़े बड़े नेताओं की आंख में तेजाब डाल के दिखाओ कि ये है श्याम साधु। चाहे मुलायम हो, चाहे माया हो, चाहे सोनिया कुनिया कोई भी हो, तुम श्याम साधु से पहले मुकाबला करके दिखाओ भाई। रायबली का मामले साथ ये क्रिकेट में होता है तो हम सर आंखों पर बैठाते हैं। अरे क्रिकेट से समाज का क्या भला होगा? लेकिन कोई आदमी समाज के लिए काम कर रहा है और ये अजूबा कर रहा है, उसको आगे लाओ। उसको लाल बत्ती पीली बत्ती नहीं चाहिए। मेनका जी का पत्र रखा है, मेनका जी की अंग्रेजी में चिट्ठी रखी है। क्या आप संस्था बनाइए। जब टाइम्स ऑफ इंडिया में हमारे बारे में मेनका जी ने देखा, टाइम्स ऑफ इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में पहुंचा जाता है, पूरी दुनिया। मेनका गांधी भारतीय जनता पार्टी सांसद पीलीभीत, उनके पास पत्र है, पत्र आया है, रखा है कि आप संस्था बनाइए तो आपको 25 लाख रुपए दे दिए जाएंगे जानवरों के रक्षा के लिए। तो हमसे लोगों ने कहा कहीं महाराज मिलेगा तो पैसा, लेकिन उसमें बहुत कुछ कमीशन देना पड़ेगा और झूठा लिखना पड़ेगा आपको कि मैंने गधे भैया को बादाम रोगन पे लाया है और गौ माता को मैंने काबली चना खिलाया है। कहा झूठा लिखना पड़ेगा? कहीं हाँ महाराज 5 लाख रुपए वो ले लेंगे 25 में। अब जब मीडिया वाले हैं फिर आपके मूल के बाद न छोड़ी है, विज्ञापन लाओ, कहीं 3-4 लाख रुपए ये भी चले जाए, सब झूठा लिखना पड़ेगा। अरे हम कहा खुले भाड़ में जाए। आशुतोष इस समय जो हमारे इलाके से बात था उसका आप अभी मोबाइल से पूछें। आशुतोष मिश्रा, ब्यूरो चीफ, दैनिक जागरण, हल्द्वानी। जब मेरे पैर छुए 11 रुपया, पैर छुए 11 रुपया, महाराज बंदर का चीफ ब्यूरो बन गया, वरना दैनिक जागरण में 1500 मिलत रहा उनका कुल। उसने बड़े ताव में लिख दिया तो हमारे भतीजी जी विवेक जो रहे उसको पर नाराज भी थे। अरे इतने बड़े नेता के लिए तुमने ऐसे क्यों लिख दिया? फिर उसने लिख दिया लिखा तो मिला उसको। उसने लिखा कि श्याम साधु ने मेनका जी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। दैनिक जागरण की खबर है, कटिंग रखी है, मेनका जी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। क्या देंगे आप? सोनिया जी हाथ जोड़ रही, उनके प्रस्ताव को मैं ठुकरा रहा। ये आया माया कहाँ है? मध्य प्रदेश नहीं, जब मैं लौंडा था, हमारी उम्र 12-13 साल की रही, 12-13 साल की उम्र थी, उन दिनों मैं गांव में रहा करता था। तो हमारे गांव के दलित वाले जब सामान लेके आवे, हम लोग जमींदार परिवार के, कोनो बटुआ लेके आवे, कोनो बर्तन लेके आवे, कोनो जानवर लेके आवे कि महाराज पैसा दे दो घर में खाए के नहीं। ठीक, सामान इसलिए रखना पड़ता था कि वो पैसा दे जाएंगे तो देंगे नहीं, सामान रख दो। उनसे कभी ब्याज नहीं दिया ना, मियाद खत्म हो गई फिर भी उनका सामान दे दिया। वो नहीं जमा दे पाए फिर भी मैंने सामान दिया। यह है दलित की सेवा। जब मैं 12 साल का था, जब मायावती 12 साल और 15 साल की रही, उस वक्त उनके नार्को टेस्ट कराया जाए जरा। उस जवानी में बलबला रही हूँ, काशी राम रहे। क्या बात करते हैं लोग? कराओ नार्को टेस्ट माया अपना, बात करोगी श्याम साधु के आगे। हमने दलित की सेवा किया। फिर नंबर 2, गांव में हमने दलित समाज की मजदूरी बढ़ा दिया। 54 मजदूरी थी तो मैंने 98 किया। अब हमारी बिरादरी के लोग सैकड़ों गाली, अरे बाप दादन के बैठे, बाप दादन के जमीन जायदाद सब साला उड़ा रहा है ये, अरे साला मजदूरी बढ़ा दी। तो दलित समाज की मजदूरी मैंने बढ़ाई। और अगर उड़ाते होते दादा तो आज भी करोड़ों की संपत्ति है, बेच खाए करोड़ों की संपत्ति आज भी है। मामूली बात डिग्री कॉलेज चौराहा, करोड़ों की संपत्ति। कितना त्याग करने के बाद अब चूंकि आप लोगों के बीच में आना था, इसलिए हम जरा साफ सुथरे दिख रहे हैं। नहीं रात में आपने हमको देखा होगा, एक रिक्शे वाले में हमारे में उस समय कोई फर्क आप नहीं पहचान नहीं पाएंगे। आप समझेंगे रिक्शा वाला खड़ा है, गंदा संदा मारने लगाए, मतलब बांधे, मिट्टी हाथ में लगाए, काम में लगे। 300 दिन वही काम, 12 महीना वही काम और जिंदगी भर वही काम। अरे 20 साल की बाबू सजा अगर होती ना तो अब तक सजा काट के कभी हम आजाद हो गए। एक सजा है हमारे लिए भी। अरे रोज 300 दिन बताइए। अभी मैं बंदर के लिए ये थोड़े कि वहाँ बंदर बैठे इंतजार कर रहे हैं, कांटों में, जंगलों में, यहाँ वहाँ दुर्गति होगी। अंधेरे में मैं आऊंगा साइकिल से। 73 साल की उम्र में गाड़ी सामने आती है, आंखों में बत्ती चमकती है, कुछ दिखता नहीं है।
तो जान पर खेल के मैं वही काम करता हूँ। निस्वार्थ बंदर से हमको क्या मिल रहा है? वोट की नोट। तो हमको वहाँ तो मिल रहा है। अरे भाई गवर्नमेंट स्कूल के पूर्व प्राचार्य जो है वर्मा जी, कोई वर्मा जी रहे गवर्नमेंट स्कूल में। अभी 2 महीने पहले उन्होंने नेहरू नगर चौराहे पर जो बड़ा भारी वो महल बनवाया है, नई कार्यक्रम भी हुआ था, श्रीमद् भागवत क्या क्या, वहाँ बैठे रहे हजारों की भीड़। उन्होंने कहा साधु जी, वर्मा जी है बेचारे, कहे साधु जी यहाँ के प्रधानमंत्री तो मनमोहन है, लेकिन आप वहाँ के प्रधानमंत्री 10 लोगों के सामने का एक उत्साह बढ़ा। गवर्नमेंट स्कूल का रिटायर्ड प्रिंसिपल, इंटेलेक्चुअल कहीं यहाँ के तो मनमोहन है, लेकिन वहाँ के आप हैं, ये भी 10 लोगों के आगे कहा। ये क्या है? इससे हमारा हौसला बढ़ेगा तो तब तो रात दिन जुटे हैं तो चाहे। अरे भाई यही तो कारण है कि आपका स्वास्थ्य हर चीज एकदम आज भी 73 के कहाँ लग रहा हो। अब माया के नाम पर चाहे मुलायम हो चाहे माया हो, हुजूर नाक करते जरा हम भी करवाए। माया मुलायम का बोलता है माम। हो गया, ठीक, धन्यवाद। तो ये 1 मिनट, ये कार्यक्रम जो यहाँ हुआ है उनका कुछ नाम पता कुछ तो बताइए कि किस कार्यक्रम में हम आए हैं। वैष्णो इलेक्ट्रिक बस अड्डा चर्च के सामने में साधु जी के उद्गार व्यक्त हुए, जिससे सभी लोग प्रसन्न हुए। धन्यवाद। जनवरी 12 की दूसरी फाइल मनहेरू प्रोग्राम के बाद ये दूसरी फाइल तैयार हुई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मनहेरू के वहाँ देखा जाता। कहाँ है भैया? कहाँ है? कुछ खाए पिए की चाहिए। कहाँ? अगला पैर तुम्हारा ठीक से भी अच्छी तरह से ठीक नहीं हुआ है, खुद अजीब तरह से टेढ़ा मेढ़ा बना। अच्छा, बर्तन सूंघ के दिखावा जा रहा है, बर्तन सूंघ के दिखाया जा रहा है। आ जाऊँगा। आज 13 जनवरी 2012। यही है बचिया, यही गधा है, दोनों की दोस्ती है। इनका इलाज किए थे, इनका बहुत बार बन चुका है। यही तताजु दोनों साथ साथ रखते हैं, एक दूसरे के बगैर ये अलग नहीं रह सकते, एक दूसरे के बगैर रहते। इनको थोड़ा इनकी जरा खुली से करते हैं। रात में 10 बजे तक हमने खुजवाया। रात में यही गाय सेवा, गाय सेवा। उधर आ रही है, सामने तो लाइट आ रही है, हम आ जाएंगे, उधर आ जाओ, चलो। हाँ, ऐसे यही है गाय की सेवा और गधे की सेवा। दोनों में समांतर नहीं होना चाहिए। अगर दोनों में आप समांतर अंतर करते हैं तो आप 1 नंबर के मूर्ख हैं। किताबी ज्ञान से नहीं कुछ होता है, करके दिखाओ। बकबकाना तो बहुत आसान है। पिताश्री चरणार बिंदु मुखार बिंदु है। अरे पिताजी की कितनी सेवा की है, किस कंडीशन में सेवा किया। आ गए ठीक 10 बजे हमको फार्म लेके
जाना है। लाओ, ठीक है, जाओ। फार्म आ गया, अब ये काम कर रहे हैं, ये छोड़ के डाखाने जाना है, डाखाने पहुंचना है तुरंत। ये काम छोड़ देंगे, फिर लौट के आएंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसके बाद कहीं बंदर भोज करना है। अभी तो सुबह का है 10 बज रहे, भाग दौड़ लगी हुई। एक काम नहीं कि हमारा एक काम पूरा हो जाए तो हम कर लें। मेरा अंधा समाज और बाबा जी, परमहंस जी और बैठे हुए हैं, धूनी रमाए हैं। अरे क्या नाटक सखरे हो रहा है अंधा समाज है। काम करने वालों के पोशाक अलग होते हैं। अब जब खड़ाऊँ उड़ाऊँ पहन ले तो हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। यही गाय की सेवा है। और ये पिछले जन्म के इनका हो सकता है कि इनका कोई रिश्ता रहा हो, वरना गाय और गधे की कहीं दोस्ती होती है। ये सब अजूबा है, यही होता है। क्यों होता है हम खुद नहीं समझ पाते हैं। ऐसा भगवान क्यों कर। शीशी के ढक्कन जो है, ढक्कन तो हम लोग शीशी फेंक देते हैं, ढक्कन निकाल के रख लिया करें। ऐसे ही अगर गाय आ जाए उसकी आप उसकी सेवा करें। उसको गाय सेवा मतलब उसको राहत दें, आराम दें। गाय सेवा का मतलब नहीं कि केवल खिला दिया। खिलाना क्या है, जानवर के कीड़े पड़े होते हैं, घाव सड़ जाता है और लोग गाय को जाके खिला रहे हैं, 10 आदमी को दिखा रहे हैं कि देखिए हम सेवा कर रहे हैं। वो सेवा नहीं है। सेवा वही है जो आप अपने लिए चाहते हैं। अगर आपके घाव में कीड़े पड़े हों, अब आपको हम पूरी मिठाई खिलावे जाके तो आपको अच्छा लगे। आप कहेंगे भैया हमको बहुत तकलीफ है, हमको इस तकलीफ से राहत दे दो, तकलीफ से राहत दे दो। चलो हो गया। चलो ठीक है, तो अब हम इधर बनाओ, इनका बना लिए, अपने खा पी रहे हैं।